सो हम लोग कर रहे थे एनपीओ और आज फिर से उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज करने वाले हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 49। ओके, तो चलिए क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे। कॉन्फिडेंट क्लब्स बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020 वाज एज अंडर। तो ये 1 अप्रैल 2020 ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ये सर नो। फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है। ओके, तो एसेट में आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ग्राउंड, बिलियर्ड्स टेबल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, कैश एंड बैंक बैलेंस। कैपिटल फंड देखिए, यही कैपिटल फंड के लिए हमें ओपनिंग का जो बनाना पड़ता था बैलेंस शीट, ये सर नो। अब दे ही दिया है तो हमें कोई जरूरत नहीं है बनाने की, ये सर नो। फिर टूर्नामेंट फंड, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सैलरी अनपेड। ओके, तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। ओके, फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपका वेजेस एंड सैलरी, अपकीप ऑफ ग्राउंड। ओके, ग्राउंड को सही रखने के लिए पैसा दिया गया है। स्टेशनरी, ऑडिट फी, एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 5% इन्वेस्टमेंट ऑन अक्टूबर 1, तो अक्टूबर से मार्च तक 6 महीना। फिर कैश एंड बैंक बैलेंस, फिर आपका बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस, सब्सक्रिप्शन के बाद सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखिए अब सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, तो ये हमें अब एक बनाना होगा, ये सुनो। तो सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, यहाँ पे भी दिया होगा सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग, ये सुनो। तो हम करेंगे सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड। ओके, तो ये हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ बनाइए। फॉर्मेट है पहले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सुनो। पहले तो ये बन गया। फिर हमें बिगनिंग वाला बैलेंस शीट नहीं बनाना है, हमें सिर्फ एंड वाला बैलेंस शीट बनाना है। ओके, क्योंकि बिगनिंग वाला बैलेंस शीट तो दिया हुआ है, तो हम वो क्यों बनाएं, यस और नो। तो हमें सिर्फ एंड वाली ही बनानी होगी। तो ये एक बैलेंस शीट तैयार हो गया और यहाँ पे हमें एक वर्किंग नोट आप लिख लो 1। यहाँ आपको एक बनाना होगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बनाना होगा, तो ये आप बना लो। फिर हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या है। फिर यहाँ पे देखो स्टॉक अकाउंट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, और ये है आपका बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, जो कि एंड वाला बैलेंस शीट है। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये लिखना नहीं है एग्जाम में, मैं बस अभी समझाने के लिए आप कंफ्यूज ना हो। ऐसे लायबिलिटीज। ओके, चलिए ये तो हो गया। अब ये भी देख लेते हैं क्या है, इनकम अमाउंट एक्सपेंडिचर। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लेना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ऊपर क्लब का नाम इसके ऊपर। ओके, तो ये सब आपको पता है। ओके, हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं। ओके, क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 49 जो आ रहा है लिख लेते हैं। सबसे पहले है वेजेस एंड सैलरी, तो टू वेजेस एंड सैलरी कितना है 60,000। अब वेजेस एंड सैलरी 60,000 तो है, पर यहाँ पे कुछ आपकी वेजेस एंड सैलरी की है। यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 5,500 बट सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव्ड
₹4,000, तो ये तो सब्सक्रिप्शन का है। सैलरी स्टिल अनपेड आर 6,000। स्टिल अनपेड मतलब अभी तक, एंड तक, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड हो गया 6,000। ओके, और बिगिनिंग का किधर है, कहाँ मिलेगा बिगिनिंग का? जी हाँ, बिगिनिंग का बिगिनिंग वाले बैलेंस शीट में मिलेगा। ओके, तो कहाँ गया सैलरी, सैलरी 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 अनपेड एट द बिगिनिंग, तो बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग 11,000। ओके, तो एड लेस आउटस्टैंडिंग एट एंड, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। सैलरी कितना है क्वेश्चन में? 60,000, तो ये 60,000, फिर एट द एंड 6,000, बिगिनिंग 11,000 ब्रैकेट में। ओके, तो ये 66 माइनस 11 55,000, ये आपका एक हो गया। फिर हम लोग जल्दी जल्दी लिखते हैं, टू अपकीप ऑफ ग्राउंड 10,000, टू स्टेशनरी 15,000, टू ऑडिट फी 2,000। अब देखिए, अब यहाँ पे सेल इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हम लोग क्या एक काम करते हैं, हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पहले कर ही लेते हैं। ओके, ये वाला। ओके, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बैलेंस किधर है? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग यहाँ पे है, यस और नो, और क्लोजिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का और क्लोजिंग यहाँ पे है। तो क्लोजिंग 45,000, ओपनिंग 50,000। तो पहले लिख लेते हैं, स्पोर्ट्स है टू बैलेंस BD, ये सब एसेट का डेबिट में आता है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, तो 50,000 पहले ये लिख लिए, फिर बाय बैलेंस CD, ये है क्लोजिंग, कितना है 45,000, जो कि आपका यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये नीचे में 45,000। ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में। फिर आपका आता है क्या क्या रहता था, बाय सेल ऑफ स्टॉक, ये रहता था, और ये क्या था, बुक वैल्यू था। ओके, बुक वैल्यू था, याद रखिएगा। फिर टू बैंक, ओके, तो ये परचेज था, ये सर नो, तो परचेज कितना है, परचेज आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बीच में परचेज किया गया है, जी हाँ, ये रहा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पेमेंट है, परचेज है आपका 20,000, तो ये आप 20,000 लिख दो, यस सर नो। फिर आपका बुक वैल्यू, सेल कितना में किया गया है, बुक वैल्यू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,000 में, देखो ये रहा आपके लिए सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 10,000, तो बुक वैल्यू लिखना है, ओके 10,000। ओके, अब कुछ नहीं, तो यहाँ पे अभी क्या निकलेगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओके, बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टोटल कितना आ रहा है, टोटल आपका 70 माइनस 55, तो आपका कितना आ जाएगा 15। तो ये है आपका स्टॉक, आपका क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यस और नो। तो ये आपका कहाँ पे जाएगा, ये आपका जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ये 15,000 वाला अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं अब लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। पहले लॉस कितना हुआ है, था कितने का, बुक वैल्यू 10,000 का, ये सर नो, ये देखिए सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, बुक वैल्यू 10,000 का था, ये सर नो, और सेल कितना में हो गया है 6,000 में। अब 10,000 का बुक वैल्यू ही 10,000 का है, आप सेल 6,000 में कर रहे हो, तो ये तो लॉस हो गया 4,000 का। तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, तो ये तो हो गया 4,000 रुपये, ये हो गया लॉस। अब जो हम लोगों ने पीछे बनाया है ये वाला इनकम एंड एक्सपेंडिचर 15,000, ये सर नो, ये वाला अब आएगा। तो टू स्पोर्ट्स
इक्विपमेंट कितना है, कितना आया है 15,000। तो ये वहां से आप 15,000 यहाँ आके लिख दो, तो हो गया। अब देखो एक एक करके देखते जाते हैं, पहले एक्सपेंडिचर वाला काम खत्म ही कर देते हैं। ओके, अभी आपका था एक है एसेट आपका, मेरे काम करते पहले ये कर लेते हैं, सब्सक्रिप्शन कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। बाय सब्सक्रिप्शन, बाकी जो मिल जाएगा उसके बाद लिख देंगे, जो जो मिलता रहेगा, जो सामने आ रहा है पहले वो कर लो। सब्सक्रिप्शन रिसीव, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव 1,81,000। तो रिसीव 181,000 एड लेस यही था। तो क्या लिखते थे, आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडवांस एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, एडवांस एट एंड, यही था। अब हम लोग को ढूंढना है कौन सा कहाँ है, ये सर नो। तो आउटस्टैंडिंग एंड का सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड, ये सर नो स्टिल, तो ये आउटस्टैंडिंग एंड का मिल गया, इतना जल्दी मिल गया है कि नहीं। फिर एडवांस बिगिनिंग का, बिगिनिंग का एडवांस कितना है 6,000 है। बिगिनिंग का बैलेंस शीट पे देखिए, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस लायबिलिटी साइड में, हम लोग लायबिलिटी साइड लिखते थे ना एडवांस, तो 6,000 इसमें भी लिख देते हैं। फिर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का, बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग किधर मिलेगा 8,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में, मतलब बिगिनिंग वाला बैलेंस शीट में, तो 8,000 वो भी ब्रैकेट में। फिर एडवांस एट एंड, एंड का एडवांस जो कि है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी रिसीव इंक्लूडिंग 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर का हमें क्या काम, जो कि हमें यहां से हटाना है, तो ये कर लेते हैं प्लस 5500 प्लस 6,000 माइनस 8×4 1,18,0500। ओके, तो ये आपका ये आ गया। अब कौन सा करें, चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम लोग लिखते हैं सब्सक्रिप्शन हो गया, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल बाय सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल 1,500, एंट्रेंस फी बाय एंट्रेंस फी 2,000। ओके, अब देखिए इन्वेस्टमेंट, अब यहां देखिए 5% इन्वेस्टमेंट, यस और नो, और यहां पे कितना है 5% इन्वेस्टमेंट अक्टूबर 1 को डोनेशन, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 5% इन्वेस्टमेंट है, यस और नो, कितना का 40,000 का, 40,000 का 5% वो भी 6 महीना के लिए। तो 40,000 का 5% 6 महीना के लिए हमें इन्वेस्टमेंट तो है, तो इंटरेस्ट मिला है, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है इधर, है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट है तो इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो इंटरेस्ट तो है ही नहीं, तो यहाँ पे आप लिखिए मेरे साथ, ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव्ड, ओके, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, कितना रिसीव्ड हुआ है 0, अभी तक तो मिला नहीं है, ऐड मिला नहीं है, और कितना मिलने वाला है 40,000 रुपया था इन्वेस्टमेंट इंटू कितना परसेंट 5%, वो भी 6 महीना के लिए, तो डिवाइड बाय 2, 1,000 रुपया, 1,000 रुपया एक्रूड हो गया, ये भी नहीं मिला, मिलेगा, एक्रूड मतलब मिल जाना चाहिए था, मिला नहीं, ये आपका क्या हो गया एक्रूड हो गया, रिसीव्ड 0 है, एक्रूड है, तो ये 1,000 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट आप यहाँ लिख देंगे। तो ये चीज समझना बहुत जरूरी है, ओके, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जो है वो मिला नहीं है, आपका जो इन्वेस्टमेंट था उसमें इसमें से इंटरेस्ट आपको 1 रुपया भी नहीं मिला है, ओके।
तो कितना मिलने वाला है, 1000 मिलने वाला है, तो वो एक्रूड है, मिला नहीं पर मिलने वाला है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रूड बोलते हैं। अब एक चीज और यहाँ देखिए, किधर गया, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल। अब देखिए बिलियर्ड्स टेबल, आफ्टर चार्जिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल, तो बिलियर्ड्स टेबल है किधर, ये रहा, कितना है 60,000, तो 60,000 का 10% कितना होगा 6,000, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन हम लोग किधर लिखते हैं, इधर डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड्स टेबल, कितना 6,000, ये 6,000 कैसे निकला, 10% ऑफ 60,000, बस हो गया। अब और कुछ तो नहीं है। ओके, तो एक बार देखते हैं इधर का कितना आता है, 180,500 प्लस 1500, आप लोग भी कीजिए, 2000 प्लस 1000, 185,000, ओके, 1,85,000, 1,85,000। अब इसमें देखते हैं माइनस 55,000 माइनस 10,000 माइनस 15,000 माइनस 2,000 माइनस 4,000 माइनस 15,000 माइनस 6,000, तो 78,000, सही बात है, ठीक है, 78 हम लोग का आंसर करेक्ट है, 78,000 क्या है, टू सरप्लस। और ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, कैपिटल फंड में ऐड होगा, ये सर नो। तो चलिए पहले उधर, ओके, यहां तक कोई क्लियर कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ये हम लोग जल्दी क्लास से कर लेंगे, क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ है, कैश एंड बैंक लिख लेते हैं, क्योंकि वही छूट जाएगा नहीं तो, ओके, एंड वाला, ओके, तो कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है, 87,500, फिर आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड, 5500, ओके, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है 5500। फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बिगनिंग एंड का, ये आपका यहां दिया हुआ है, ये रहा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड वाला, कितना दिया हुआ है 45,000। 5% इन्वेस्टमेंट, ये भी तो एसेट ही है, 40,000। फिर ग्राउंड, ये देखिए अब सब इधर भी आ गया, ग्राउंड भी हमें लिखना है, ओपनिंग वाला को छोड़ना थोड़ी है, उसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, वो भी तो अपना ही है, वो भी तो इसी का ही पार्ट है। ओपनिंग वाला कितना है, ग्राउंड 1,20,000। फिर बिलियर्ड्स टेबल, कहाँ गया बिलियर्ड्स टेबल, 60,000, लेकिन हम लोग 60,000 से 6,000 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन था, तो 60,000 से 6,000 माइनस करके 54,000, ओके, 60,000 माइनस 6,000, तो 54,000। फिर आपका एक्रूड आपको मिलेगा, आपका एसेट है, यस सर नो, तो आप यहाँ पे लिख लो एक्रूड इंटरेस्ट 1,000, हो गया। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वाला कहाँ गया, आउटस्टैंडिंग एट एंड 6,000, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 6,000। फिर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एंड का किधर है 4,000, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 4,000। फिर लाइफ मेंबरशिप फी, कितना है 50,000, हो गया। अब
डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, चलिए अब ये भी आ गया यहाँ पे, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट। तो ये हम लोग टूर्नामेंट के लिए दिया था, स्पेसिफिक है, इसीलिए हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखा। जनरल होता तो लिखते, सीधा ओनली डोनेशन लिखा रहता तो लिखते, पर ये है डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, बता दिया गया है कि मैं जो डोनेशन दे रहा हूँ उसका दूसरा काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ टूर्नामेंट ही होना चाहिए। तो डोनेशन फॉर टूर्नामेंट ओपनिंग कितना है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस है, किधर गया ओपनिंग वाला बैलेंस है, 60,000, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा 60,000। और कुछ डोनेशन मिला है, प्लस डोनेशन, एडिशनल डोनेशन 20,000 मिला है, वो कहाँ है जी, यहाँ है। और कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं टूर्नामेंट कराते समय, हुआ है, जो कि पेमेंट साइड में है 65,000। तो बस, तो हम लोग कर लेते हैं प्लस डोनेशन कितना है, डोनेशन मिला है 20,000 माइनस एक्सपेंसेस 65,000। तो एक ही साथ हम लोग लिख देते हैं, कितना आ जाएगा 60, 70, 80 में से 65 चला गया 15,000। ओके, चलिए ये भी हो गया। अब लास्ट एक चीज बचा है, पर जगह नहीं है, जगह नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करोगे। आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड का क्या होता है, ओपनिंग कितना है, कैपिटल फंड का कितना है, ये रहा 2 लाख दिया हुआ है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, 2, 3, 4, 5, ये 2 लाख रुपया कैपिटल फंड है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे अपना जो सरप्लस आया है। ओके, सरप्लस कितना आया है 78,000। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, जगह नहीं है, ऐड सरप्लस 78,000। ओके, तो 2,78,000, 2,78,000 ये आपका आ गया टोटल, टोटल नहीं मतलब कैपिटल फंड और सरप्लस का टोटल। अब हम लोग टोटल यहाँ पे कर लेंगे। ओके, आई होप आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, ये देखिए, ये 6,000 है, 4,000, 50,000, 15,000 और ये आपका 2,78,000 कैपिटल फंड और सरप्लस प्लस करके। अब हम लोग टोटल करेंगे यहाँ पे। ओके, देखते हैं पहले कैसे क्या कर लेते हैं। 87,500 प्लस 5,500 प्लस 45,000 प्लस 40,000 प्लस 120 प्लस 54 3,53,000, 3,53,000 इसी से लिखते हैं, 3,53,000। ओके, और यहाँ पे भी आ जाएगा 6,000, 3,53,000 ही जाएगा। ओके, 15,000, 278,000, 3,53,000। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सर नो, ये टोटल है 3,53,000। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर नहीं समझ में आया तो। बैलेंस शीट का टोटल है 3,53,000 बोथ साइड का, एसेट एंड लायबिलिटी। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 49, जिसमें हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं थी, बिगिनिंग वाली वो दिया हुआ था ऑलरेडी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो एक और कर लेते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर। 53। ओके, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड, ये वाला prepared from the cash book of Delhi Charitable Trust for the year ending 31st March 2020। रिसिप्ट का ये पेमेंट चैरिटी, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट। ओके, और आपका रिसिप्ट में आपका क्या क्या है, बैलेंसिंग, ओपनिंग बैलेंस, डोनेशन। डोनेशन आपका क्या है, ये जनरल डोनेशन है। ओके, सब्सक्रिप्शन, लेगेसी डोनेशन, लेगेसी मैंने बताया था, कुछ प्रॉपर्टी वाले होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है तो वो क्या कहते हैं दान पुण्य कर देते हैं,
तो वो लेगेसी माना जाता है। ओके, तो ये डोनेशन ये आपका स्पेसिफिक ही हुआ। ओके, लेगेसी डोनेशन क्योंकि यहाँ पे बता दिया गया है। ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, यहाँ पे जैसे बताया गया है। लेगेसी डोनेशन के बारे में मैं पहले बता दूँ, लेगेसी डोनेशन इज टूवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी ब्लॉक। तो लाइब्रेरी ब्लॉक बता दिया गया है कि मैं लेगेसी डोनेशन का क्या बनेगा, मतलब जो भी आपका दान कर रहा है, जो भी प्रॉपर्टी वाले हैं बहुत बड़े, वो उसका लाइब्रेरी ब्लॉक बनेगा। तो बता दिया गया, तो ये बता दिया गया क्या करना है, तो स्पेसिफिक हो गया। ओके, तो चलिए इसको करते हैं 53। तो आप लोग मेरे साथ साथ फॉर्मेट तैयार कीजिए बहुत ही जल्दी। ओके, और बैलेंस शीट भी जरूरी होगी, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही चाहिए। यस सर, ना एक बना लेते इधर, एक थोड़ा बड़ा बनेगा और बना लेते हैं। ओके, तो ये आपका बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। ये कौन सा है, एंड वाला है, याद रखिएगा। और ये बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021, ये बिगनिंग वाला बैलेंस शीट। ओके, तो ऐसे liabilities, asset, is expenditure, income। ओके, ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। ये आप लिख लीजिएगा ऊपर, जो भी लिखना है और जो भी क्लब का नाम है वो आप लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या है। सबसे पहले आता है आपका बाय चैरिटी लिखा हुआ है, तो टू चैरिटी। ओके, टू चैरिटी कितना है, 1,50,000। फिर बाय रेंट एंड टैक्सेस, तो आप लिख दो बाय रेंट एंड टैक्सेस, लेकिन अब रेंट का यहाँ पे है। ओके, तो रेंट एंड टैक्सेस कर लीजिए, टू रेंट एंड टैक्सेस कितना है, ये देखिए रेंट एंड टैक्सेस 32,000, और यहाँ पे रेंट 6,000, सैलरी 9,000 एंड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 10,000 वेयर आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, यस और नो। चलिए कितना है, 32,000 ऐड आउटस्टैंडिंग, कितना आ जाएगा आउटस्टैंडिंग, रेंट में 6,000, तो ये आपका प्लस होने से आ जाएगा 38,000। फिर आप देखिए फिर क्या है, सैलरी। सैलरी में आपका फिर सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है, तो सैलरी आप अंदर लिखिए 60,000 ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आया, 9,000। ओके, तो 9,000, तो ये आपका 69,000। फिर एडवर्टाइजमेंट, चलिए बार प्रिंटिंग लिख लेते हैं, जो जैसे जैसे आएगा लिख लेते हैं। टू प्रिंटिंग 6,000, टू पोस्टेज 3,000, टू एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट 45,000 अंदर में,
ओके, क्योंकि इसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो ये भी 10,000 आपका क्या हो जाएगा, एड आउटस्टैंडिंग। कितना होगा, कितना है आउटस्टैंडिंग, 10,000। आप यहाँ पे 10,000 कर दो ऐड, और ये आपका 55,000। फिर आप लिखो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या है देखते हैं, टू इंश्योरेंस 20,000। और इधर देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम, एक नंबर में इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2019, तो इंश्योरेंस अप्रैल मई जून 3 महीना का, जुलाई 1 है तो 3 महीना का पहले पे कर दिया है। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। आपको लिखिए कैसे कैसे, इंश्योरेंस है कितना, 20,000 है, ये सर नो, तो 20,000 आपको पहले, ये तो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है। ओके, ये इंश्योरेंस से कितना है आपका 20,000, और 20,000 में से आपको क्या बोला है, वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई, तो अप्रैल मई जून 3 महीना का आपको कितना हो गया, 20,000 इंटू 3/12, तो ये कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 3/12 डिवाइड बाय 12, 5,000। तो 5,000 रुपीज आपका क्या हो गया, प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। ओके, 5,000, तो ये क्या है आपका प्रीपेड। ओके, सो हम लोग प्रीपेड क्या करते हैं, इंश्योरेंस कितना था 20,000 लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड कितना आ गया हम लोग का उधर 5,000, तो ये आपका लेस करने से आएगा 15,000। ओके, फिर और फर्नीचर नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, तो अभी आपका इतना एक्सपेंडिचर में और कुछ तो है नहीं। चलिए अब हम लोग करते हैं इनकम। तो इनकम में क्या आएगा, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन। ओके, तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना है 4,28,000, और इसमें सब्सक्रिप्शन का कुछ दिया हुआ ही नहीं। ओके, तो डायरेक्ट 4,28,000। ओके, फिर डोनेशन बाय डोनेशन 90,000। ओके, तो ये रहा डोनेशन, सिर्फ डोनेशन तो आएगा ये सर 90,000। फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 2,000। फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट कितना मिला है इन्वेस्टमेंट पे, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड, ये डायरेक्ट बोल ही दिया है। ये देखिए इंवेस्टमेंट कितना था 2,30,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 45,000 रिसीव्ड हो चुका है, और यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 11,000 एक्रूड, एक्रूड मतलब मिल जाना चाहिए था, मिला नहीं, पर मिलेगा, वाज नॉट रिसीव्ड। ओके, तो एक्रूड क्या होगा, ऐड होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। ओके, तो कितना रिसीव्ड हो गया है 45,000 रिसीव्ड हो गया है, एड एक्रूड 11,000, ये आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा 56,000। तो इसमें आ गया समझ में, और कुछ तो है नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, टोटल करते हैं, टोटल करने से कितना आएगा 4,28,000 प्लस 90 प्लस 2, आप लोग भी कीजिए 5,76,000, 5,76,000, 5,76,000। ओके, अब इसको माइनस करते हैं,
2,75,000। तो ये आपका आ गया 2,75,000। ये आपका क्या आ गया, 2 सरप्लस। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बैलेंस शीट खत्म कर देते हैं। पहले ओपनिंग वाला देख लेते हैं। ओपनिंग में हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, ऐसा कुछ आइटम जो ओपनिंग में हम लोग लिख सकें। देखिए आप लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, बस एक चीज है, वो है आपका ओपनिंग का कैश एंड बैंक। ओके, तो कैश इन हैंड 115,000, 1,15,000। कैश एट बैंक 1,26,000। हो गया। अब वैसा कुछ है नहीं, तो इसको प्लस करके, और इधर पे भी कुछ नहीं है। ओके, तो 115,000 प्लस 126,000, 241,000, 241,000, और इधर में क्या आ जाएगा, 2,41,000। तो ये क्या है, जी हाँ, अब आप लोग को याद हो गया है, ये कैपिटल फंड है जो कि यहाँ आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे क्या लिखें, पहले क्या क्या लिख दें। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में, सॉरी रिसीप्ट एंड पेमेंट में, फर्नीचर। तो फर्नीचर पहले लिख लेते हैं। फर्नीचर है आपका 2,16,000। फिर इन्वेस्टमेंट है आपका 2,30,000, जिसमें से 2,30,000 जिसमें से एक्रूड था, याद है आपको, एक्रूड कितना था, 11,000। ये आपको प्लस करना होगा, तो ये प्लस करके आएगा 2,41,000। ओके, फिर आप लिखो प्रीपेड इंश्योरेंस। जो प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोगों ने यहाँ लिखा था, प्रीपेड इंश्योरेंस वो एसेट है 5,000। ओके, आपको समझ में आ गया होगा प्रीपेड इंश्योरेंस का। तो ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको अकाउंट्स का लैंग्वेज समझ में आना पड़ेगा। लैंग्वेज समझ में आ जाएगा तो आप आराम से कर सकोगे कि हाँ ये प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है। ओके, तो प्रीपेड कितना था, प्रीपेड था आपका 5,000। फिर आप लिखो प्रीपेड हो गया कैश एंड बैंक का। तो ये आपका क्लोजिंग वाला कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ओके, तो 99,000, फिर 1,60। ओके, और कुछ इधर है नहीं। अब इधर लिखते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका क्या है, 6,000। ओके, तो आप इधर लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट 6,000। फिर और एक सेकेंड, और आपका क्या आएगा, 6,000। आउटस्टैंडिंग रेंट के साथ आपका और कुछ आउटस्टैंडिंग था ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 9,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है, कहाँ गया, 9,000। तो आपको उधर से इधर बस पोस्टिंग करना है, ये सर ना, और कुछ तो है नहीं मेरे ख्याल से। और कैपिटल फंड, अब आ जाइए कैपिटल फंड लिखिए। कैपिटल फंड कितना है, कैपिटल फंड 2,41,000 आया था, 2,41,000। इसके साथ क्या होगा, ऐड सरप्लस। सरप्लस कितना था, 2,75,000, 2,75,000। तो इसको कर लेते हैं प्लस 241 प्लस 275,
5,16,000। हो गया। अब एक चीज और, लेगेसी। लेगेसी ये आपका बैलेंस शीट में आएगा, स्पेसिफिक है, तो लेगेसी डोनेशन, ये आपको डोनेशन कितना है ब्रैकेट में, लाइब्रेरी ब्लॉक बनाने के लिए लेगेसी डोनेशन 1,80,000, ये भूलना नहीं है। ओके, आई होप अब देखते हैं। 216 प्लस 241 प्लस 5,000 प्लस 99,000 प्लस 1,60, 7,21,000 एक तरफ का, और दूसरी तरफ का 6,000, 9,000, 5,16,0, 1,80, 7,11,000। इधर कुछ भी छूटा हुआ है शायद, एक चीज तो रह ही गया, यहाँ पे लिख देता हूँ। हम लोगों ने कहाँ गया, ये रहा, ये भी तो लिखना है ना। यहाँ पे देखिए 3 है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक इधर है आउटस्टैंडिंग, एक आउटस्टैंडिंग इधर है, और एक आउटस्टैंडिंग इधर है। ये छोटा सा लिख दिया यहाँ पे, तो 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो यहीं पे लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना है, 10,000। अब आप कर सकते हो टोटल 216, उधर का तो आ रहा है 27,21,000, ओके, और इधर भी आ रहा है 6,000, 9,000, आई होप आज होना चाहिए अभी, 10,000, 721,000। तो आई होप आपको ये बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 7,21,000, 7,21,000। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7,21,000, ये है आपका बैलेंस शीट का टोटल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो गाइज ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए इट्स कॉमर्स टिप्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।